Hello everyone, welcome to my channel Let's Bloom. The topic for today's video is structure and modification of leaves. तो आज की इस वीडियो में हम leaves का structure as well as उनकी modifications को cover करेंगे along with some previous year questions. So this video will be helpful for GATE as well as PGT biology exams. So let's start with the video. टेंड्रिल एक ऐसी मॉडिफिकेशन है लीफ की जिसमें लीफ चेंज हो जाता है एक वायर्ड और कॉइल्ड स्ट्रक्चर में जिसको हम टेंड्रिल बोल देते हैं। ये बेसिकली पी प्लांट में देखने को मिलता है। इन वाइल्ड पी जिसको हम लेथाइरस एफिका के नाम से जानते हैं उसमें होल लीफ ही मॉडिफाई हो जाता है टेंड्रिल में। बट इन केस ऑफ पी जिसको हम पाइसम सिटाइवम के नाम से जानते हैं और स्वीट पी जिसको हम लेथाइरस ऑडोरेटस के नाम से जानते हैं, उसमें क्या होता है कि जो अपर लीफलेट्स होते हैं कंपाउंड लीफ के वही मॉडिफाई होते हैं, वही चेंज होते हैं टेंड्रिल में, और जो लोअर लीव्स हैं वो एज इट इज़ ही रहते हैं। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आ जाती है लीव स्पाइंस। स्पाइंस बेसिकली लीव की ही मॉडिफिकेशन होती है। ये बेसिकली पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमें ओपनशिया या फिर कैक्टस प्लांट में देखने को मिलते हैं। तो स्पाइंस जो है वो मॉडिफाइड लीव्स ही होते हैं। नेक्स्ट इज फाइलोड। फाइलोड क्या होती है? बेसिकली कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि उनके लीफलेट्स जो हैं वो फॉल कर जाते हैं जिसकी वजह से पिट्यूल और रैकिस मिलकर एक सिक्कल शेप स्ट्रक्चर अटेन कर लेते हैं जिसको हम फाइलोड बोलते हैं। याद रखना है फाइलोड जो है वो बेसिकली लीफ की मॉडिफिकेशन है और जो फाइलोक्लेड है वो बेसिकली स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आ जाती है सकुलेंट लीव्स। कुछ प्लांट्स जो हैं वो वाटर को स्टोर करके रखते हैं जिनको हम बोल देते हैं सकुलेंट प्लांट्स। ये बेसिकली अपने लीव्स में वाटर स्टोर कर लेते हैं और इनके लीव्स जो हैं वो स्वेल कर जाते हैं, जैसे कि इन केस ऑफ एलोवेरा, अगेव एंड ब्रायोफाइलम प्लांट। तो ये थी कुछ लीव्स की मॉडिफिकेशन। डेवलपमेंट ऑफ लीफ। अब देख लेते हैं लीफ की डेवलपमेंट कैसे होती है। जो सीड होता है उसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो बाइपोलर इन नेचर होता है, मतलब उसके दो एंड्स होते हैं। एक एंड को हम शूट एपिकल मेरिस्टेम बोल देते हैं, दूसरे एंड को हम रूट एपिकल मेरिस्टेम बोल देते हैं। अब जो लीफ है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से ही अराइज होता है और वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से एक्सोजीनसली अराइज होता है। अब क्या होता है कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वहाँ पर कुछ रिजेस प्रेजेंट होती हैं। जो ये रिजेस होती हैं इनको लीफ इनिशियल्स बोल देते हैं या फिर लीफ बट्रेसेस या फिर लीफ प्राइमोडिया बोल देते हैं। इन रिजेस में ही सेल डिवीजन, सेल मल्टीप्लिकेशन होती है जो आगे जाके लीफ की फॉर्मेशन करवा देते हैं। अब शूट एपिकल मेरिस्टेम में एक लीफ प्राइमोडिया और दूसरे लीफ प्राइमोडिया के बीच में बनने का जो टाइम पीरियड है उसी को हम प्लास्टोक्रोन बोल देते हैं। मतलब द टाइम इंटरवल बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ सक्सेसिव प्राइमोडिया इज कॉल्ड एज द प्लास्टोक्रोन। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ लीव्स। तो लीव्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसा कि सबसे पहले है फॉलिएज लीव्स। जो कॉमन ग्रीन लीव्स होती हैं प्लांट की, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं, उनको हम फॉलिएज लीव्स बोल देते हैं। फॉलिएज लीव्स को ट्रोपोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कॉटिलिडन लीव्स। कॉटिलिडन लीव्स क्या होती है? बेसिकली कॉटिलिडन वैसे तो खाने को स्टोर करता है, पर कई बार कॉटिलिडन जो है वो फूड की प्रोडक्शन करना भी स्टार्ट कर देता है और फॉलिएज लीव्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये मोनोकॉट्स में एक होती हैं और डाइकॉट्स में दो देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इज स्केल लीव्स। स्केल लीव्स जो है वो बेसिकली नॉन ग्रीन और सेसाइल स्ट्रक्चर होता है जिनका मेन काम ये है कि वो वेजिटेटिव बर्ड्स की प्रोटेक्शन करते हैं। स्केल लीव्स को हम कैटाफिल्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोफिल्स। जो ब्रांच होती है उसमें जो पहले एक दो लीव्स होते हैं, इनिशियल लीव्स होते हैं, उनको हम प्रोफिल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ जाती है फ्लोरल लीव्स। जो सेपल और पेटल्स हैं उनको हम फ्लोरल लीव्स बोल देते हैं और ये मेनली इन्फ्लोरेसेंस को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इनका दूसरा नाम इनको हम हिप्सोफिल्स के नाम से भी जानते हैं। अब बेसिकली प्लांट के ऊपर जितनी भी लीव्स हैं उनको कलेक्टिवली हम फाइलोम के नाम से जानते हैं। सो लेट्स डू सम क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो नेक्स्ट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिस्टिंग्विश मोनोकॉट प्लांट फ्रॉम डाइकॉट। तो इनमें से कौन सा फीचर जो है वो मोनोकॉट प्लांट को डाइकॉट प्लांट से अलग करता है? सबसे पहला ऑप्शन है फाइलोटैक्सी, विनेशन, एस्टिवेशन और वर्नेशन। तो हमने देखा था विनेशन एक ऐसा फीचर है जो मोनोकॉट और डाइकॉट को डिस्टिंग्विश कर पाता है। जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें रेटिकुलेट विनेशन देखने को मिलती है और जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें पैरेलल विनेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो DSSB पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम में पूछा गया है। व्हेन द इंसिजन्स ऑफ द लैमिना रीच अप टू द मिड रिब ब्रेकिंग इट इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स द लीफ इज कॉल्ड एज कंपाउंड लीफ। तो ये स्टेटमेंट जो है वो कंपाउंड लीफ के रिगार्डिंग करेक्ट है। नेक्स्ट इज फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और द ब्रांच। तो फाइलोटैक्सी जो है वो बेसिकली लीव्स की अरेंजमेंट होती है स्टेम या फिर ब्रांच पर। तो ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं। सो बोथ 1 and 2 ऑप्शंस आर करेक्ट।
और उन्होंने पूछा हुआ है विच ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट, तो दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो इसका आंसर आ जाएगा नीदर वन एंड नीदर वन नॉर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एनवीएस पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम में पूछा गया है। द टर्म फाइटोमर इज यूज टू डोनेट। हमने फाइटोमर को स्टडी करा था, तो फाइटोमर क्या होता है? बेसिकली फाइटोमर बेसिकली ऐसा पार्ट होता है स्टेम का जिसमें एक नोड, इंटरनोड, एक्सिलरी बड और लीफ इंक्लूड होता है। सो फाइटोमर इज द पार्ट ऑफ द शूट एक्सिस कंसिस्टिंग ऑफ नोड, लीफ, एक्सिलरी बड एंड द इंटरनोड। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनवीएस पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम में पूछा गया है। द टर्म प्लास्टोक्रोम रेफर्स टू। तो प्लास्टोक्रोम क्या है? ऑप्शन है एक्टिव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सिलरी बड, the period between the appearance of two successive leaf प्राइमोडिया, expansion of leaf प्राइमोडिया into the mature leaf lamina। तो हमने जब लीफ की डेवलपमेंट करी थी उसमें हमने प्लास्टोक्रोम के बारे में पढ़ा था। तो प्लास्टोक्रोम जो है वो बेसिकली पीरियड होता है बिटवीन द अपीयरेंस ऑफ टू सक्सेसिव लीफ प्राइमोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो गेट एग्जाम में पूछा गया है जिसमें मैचिंग जो है वो करनी है। तो ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ के रिगार्डिंग है। दिया हुआ है टेंड्रिल्स इन द ग्रेप वाइन, टेंड्रिल्स इन द गार्डन पीस, स्पाइन्स एंड थोर्न, और ग्रुप टू में दिया हुआ है मॉडिफाइड स्टेम और मॉडिफाइड लीव्स। हमने देखा था कि जो स्पाइन्स है वो मॉडिफाइड लीव्स होती हैं, तो आर का जो करेक्ट आंसर होगा डेट विल बी मॉडिफाइड लीव। तो आर टू के साथ मैच करना चाहिए। आर टू जो है वो फर्स्ट और फोर्थ में ही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था कि जो टेंड्रिल्स होती हैं गार्डन पी की वो भी मॉडिफाइड लीव्स होती हैं, तो क्यू का भी टू ऑप्शन आना चाहिए। तो क्यू टू, आर टू, ये दोनों हमें देखने को मिलते हैं। क्यू टू एंड आर टू, ये दोनों हमें फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। और जो टेंड्रिल इन ग्रेप वाइन है वो मॉडिफाइड स्टेम होती है, और जो थोन्स होते हैं वो भी मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम में पूछा गया है जिसमें मैचिंग दी हुई है। इसमें सबसे पहले जो है एडवेंटिशियस रूट, थॉर्न, लीफ बेस, एलुरोन को हमने मैच करना है सीड कोट, मॉन्स्टेरा, बोगनविला एंड पल्विनस से। ये जो लीफ बेस है वो कई प्लांट्स में स्वेल होता है जिसको हमने पल्विनस लीफ बेस बोला था। तो सी का करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 4। तो सी का 4 आ जाएगा। और जो सीड कोट होती है उसमें क्लियर होती है एलुरेन, तो डी का आ जाएगा 1, सी का आ जाएगा 4। तो ये हमें देखने को मिल रहा है सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जिसमें जो एडवेंटिशियस रूट है वो मॉन्स्टेरा में देखने को मिलती हैं और जो थॉर्न्स हैं वो बेसिकली हमें बोगनविलिया में देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड वन।